बहुत समय पहले की बात है। हिमालय के घने जंगलों के बीच एक साधु रहा करते थे। उनका नाम स्वामी महादेव था। स्वामी महादेव अपनी योग साधना और गहन ध्यान के लिए पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। वह हमेशा शांत और धीरज भरे स्वर में बोलते और उनके चेहरे पर एक अद्वितीय शांति की झलक होती थी। लोग दूर दूर से उनके दर्शन करने और अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पाने के लिए आते थे। स्वामी महादेव का जीवन एक साधारण झोंपड़ी में बीतता था, जो कच्ची मिट्टी और बांस से बनी हुई थी। उनके पास कोई सांसारिक वस्त्र या धन नहीं था, केवल एक लंगोट और एक कमंडल। उनका जीवन तपस्या और ध्यान में बीतता था, परंतु वह एक बात बार बार कहा करते थे, जीवन में समय कैसा भी हो, चाहे अच्छा हो या बुरा, दो बातें हमेशा याद रखना। स्वामी महादेव के शिष्य और भक्त हमेशा उनसे ये जानने की उत्सुकता रखते थे कि वे कौन सी दो बातें हैं जो किसी भी स्थिति में याद रखनी चाहिए। परंतु स्वामी महादेव कभी सीधा उत्तर नहीं देते थे। वह कहते, समय आने पर तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक दिन गांव के एक युवा लड़के का नाम निखिल था। वह स्वामी महादेव के आश्रम आया। वह बहुत ही परेशान और उदास था। उसकी आंखों में निराशा और दर्द साफ झलक रहा था। निखिल का परिवार आर्थिक तंगी और कई समस्याओं से गुजर रहा था। उसके पिता का व्यापार ठप हो गया था और परिवार पर कर्ज का बोझ बढ़ गया था। निखिल बहुत मेहनती और ईमानदार युवक था, परंतु जितनी भी कोशिशें करता, सभी व्यर्थ हो जाती। निखिल ने स्वामी महादेव के चरणों में बैठकर अपनी सारी व्यथा सुनाई और कहा, गुरुदेव, मैंने हर संभव कोशिश की है। मैं दिन रात परिश्रम करता हूं, परंतु जीवन में केवल असफलता और कष्ट ही मिलते हैं। क्या मेरा समय इतना बुरा है कि अब कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता? स्वामी महादेव ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और बोले, समय का चक्र कभी एक जैसा नहीं रहता, यह हमेशा बदलता है। लेकिन जब समय बुरा हो तो दो बातें हमेशा याद रखो। निखिल ने ध्यान से उनके शब्दों को सुना और उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, कौन सी दो बातें? स्वामी महादेव ने धीरे से उत्तर दिया, पहली बात, समय हमेशा बदलता है, और दूसरी बात, हर रात के बाद सुबह होती है। निखिल ने स्वामी महादेव की बातों को सुना, परंतु उसे लगा कि ये बातें उसके जीवन की समस्याओं का समाधान कैसे करेंगी। उसने मन ही मन सोचा, समय तो बदलता है, परंतु मेरे जीवन में क्यों नहीं? मैं इतने कष्टों से गुजर रहा हूं, परंतु कोई प्रकाश की किरण नहीं दिख रही। स्वामी महादेव ने निखिल के चेहरे पर उलझन देखी और कहा, निखिल, जब बुरा समय आता है तो लोग अक्सर अपनी आस्था खो बैठते हैं। वे सोचते हैं कि अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन याद रखो, समय एक नदी की धारा की तरह होता है। वह हमेशा बहता रहता है। जैसे जल कभी स्थिर नहीं होता, वैसे ही जीवन भी कभी एक स्थिति में नहीं रहता। जो आज कष्ट है, वह कल सुख में बदल सकता है। स्वामी महादेव ने फिर से कहा, हर रात कितनी भी अंधेरी हो, सुबह का सूरज उसे उज्जवल कर देता है। यही जीवन का नियम है। समय का परिवर्तन सुनिश्चित है। निखिल ने स्वामी महादेव के चरणों में सिर झुका दिया और उनके आशीर्वाद के साथ वापस अपने गांव लौट आया। उसने स्वामी महादेव की बातों को अपने मन में गहराई से बैठा लिया और सोचा कि वह विश्वास के साथ अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना करेगा। निखिल ने अपने जीवन में कड़ी मेहनत जारी रखी। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति अब भी खराब थी। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन कोई विशेष सुधार नहीं हो रहा था। कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा था और व्यापार में नुकसान ही हो रहा था। परंतु इस बार निखिल ने अपना धैर्य नहीं खोया। उसने अपने मन में स्वामी महादेव की बातों को बार बार दोहराया, समय हमेशा बदलता है, हर रात के बाद सुबह होती है। निखिल ने सोचा कि अगर वह ईमानदारी और मेहनत से काम करता रहेगा तो एक दिन उसे सफलता अवश्य मिलेगी। उसने अपने परिवार को भी समझाया कि हमें धैर्य रखना चाहिए, समय बदलेगा और हमारे जीवन में सुख समृद्धि आएगी। कुछ समय बाद एक दिन निखिल के गांव में एक व्यापारी आया जो नए व्यापारिक संबंधों की तलाश में था। उसने निखिल के बारे में सुना और उसकी मेहनत की प्रशंसा की। व्यापारी ने निखिल के साथ एक साझेदारी करने का प्रस्ताव रखा। निखिल ने बिना किसी संकोच के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उस साझेदारी के बाद निखिल का व्यापार धीरे धीरे बढ़ने लगा। मेहनत और ईमानदारी का फल मिलने लगा। परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी
और जो कर्ज का बोझ था वह भी धीरे धीरे कम हो गया। अब निखिल के जीवन में सुख और शांति का समय था। उसने कठिनाइयों का सामना धैर्य और विश्वास से किया था और अब वह सफलता की ओर अग्रसर था। कुछ समय बाद निखिल अपने बदले हुए जीवन के साथ स्वामी महादेव के पास पुनः आया। वह स्वामी महादेव के चरणों में झुककर बोला, गुरुदेव, आपकी दी गई 2 बातें मेरे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई बन गईं। आपने कहा था कि समय बदलता है और हर रात के बाद सुबह होती है। मैंने धैर्य और विश्वास रखा और आज मैं अपनी समस्याओं से बाहर आ गया हूं। आपने मेरी दृष्टि को बदल दिया। स्वामी महादेव मुस्कुराए और बोले, निखिल, यह सत्य केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह जीवन का नियम है। समय कभी एक जगह ठहरता नहीं है। जब बुरा समय आता है तो हमें विश्वास रखना चाहिए कि वह बदलेगा, और जब अच्छा समय हो तब भी हमें विनम्र और सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि समय का चक्र निरंतर घूमता है। उन्होंने निखिल को समझाया कि जीवन में चाहे कोई भी स्थिति हो, हमें इन 2 बातों को कभी नहीं भूलना चाहिए। स्वामी महादेव की ये शिक्षाएं निखिल के जीवन का आधार बन गई। उसने अपने व्यापार में बड़ी सफलता हासिल की, परंतु कभी अभिमान नहीं किया। वह जानता था कि समय स्थिर नहीं रहता। उसने जीवन की हर परिस्थिति में धैर्य और विश्वास बनाए रखा। गांव के लोग निखिल की सफलता और उसकी विनम्रता से बहुत प्रभावित हुए। लोग उससे प्रेरणा लेने लगे और उसकी कहानी सुनकर जीवन की सच्चाइयों को समझने लगे। निखिल ने भी अपने जीवन के अनुभवों से दूसरों को प्रेरित करना शुरू कर दिया। वह अक्सर स्वामी महादेव की बातों को दोहराता, समय कितना भी बुरा हो, 2 बातें याद रखना, समय हमेशा बदलता है और हर रात के बाद सुबह होती है। जीवन में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है, परंतु धैर्य, विश्वास और सही दृष्टिकोण के साथ हर समस्या का समाधान संभव है। स्वामी महादेव की यह शिक्षा हमें सिखाती है कि बुरा समय हमेशा के लिए नहीं रहता। हमें धैर्य और विश्वास के साथ उस समय का सामना करना चाहिए और यह जानना चाहिए कि अच्छा समय भी आने वाला है। जीवन में चाहे कितनी भी समस्याएं हों, अगर हम इस सत्य को स्वीकार कर लें कि समय बदलता है और हर अंधेरे के बाद रोशनी आती है, तो हम किसी भी कठिनाई का सामना आसानी से कर सकते हैं। समय कितना भी बुरा हो, ये 2 बातें हमेशा याद रखना, समय हमेशा बदलता है और हर रात के बाद सुबह होती है। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, जिसे समझकर हम जीवन के हर संघर्ष में विजय पा सकते हैं। अपनी कामनाओं के कारण हम कभी उस ज्ञान को नहीं समझ पाते जिसके कारण हमारे भीतर समझ विकसित होती है। दुनिया में सभी लोगों को वह समझ विकसित नहीं हो सकती। इसलिए यदि आप वह इंसान हो जो जीवन को समझना चाहता है, तो आपको अकेले ही चलना होगा। एक बार की बात है, एक महान राजा थे जिन्हें ज्ञान की गहरी लालसा थी। एक दिन उनके दरबार में एक प्रसिद्ध सन्यासी के आने की खबर मिली, जिसे सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। हालांकि वह सन्यासी बहुत ही चयनित लोगों से ही मिलते थे, फिर भी उन्होंने राजा से अकेले में मिलने का निर्णय लिया। राजा ने सन्यासी का स्वागत किया और उनसे विनती की, गुरुजी, मैं चाहता हूं कि मेरी प्रजा भी आपके ज्ञान का लाभ उठाए। क्या आप उन्हें भी अपना अमूल्य ज्ञान प्रदान करेंगे? सन्यासी मुस्कुराए और बोले, राजन, बिना उनकी इच्छा के आप कैसे मान सकते हैं कि उन्हें मेरे ज्ञान की आवश्यकता है? राजा ने उत्तर दिया, गुरुजी, ज्ञान हर मनुष्य के लिए आवश्यक है ताकि वह अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सके। मुझे विश्वास है कि मेरी प्रजा आपके ज्ञान को ग्रहण करने के लिए तैयार होगी। सन्यासी ने सोचा और कहा, यदि आपको लगता है कि आपकी प्रजा को मेरे ज्ञान की जरूरत है, तो कल सुबह उन्हें लेकर मेरे निवास स्थान पर आइए। मेरा निवास यहां से बहुत दूर एक ऊंची पहाड़ी पर है। यदि वे सच में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें इस यात्रा का मूल्य चुकाना होगा। राजा ने सहर्ष इस बात को स्वीकार कर लिया और पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी लोग अगले दिन सन्यासी के दर्शन के लिए तैयार रहें। प्रजा इस खबर से उत्साहित हो गई और अगली सुबह राजा और रानी के साथ पहाड़ी की ओर चल पड़ी। यात्रा की शुरुआत में ही उन्हें रास्ते में तांबे के सिक्के बिखरे हुए दिखाई दिए। प्रजा के कुछ लोग उन सिक्कों को बटोरने लगे। राजा ने उन्हें रोका, लेकिन उन्होंने अपनी गरीबी का हवाला देते हुए आगे बढ़ने से इनकार कर दिया।
मजबूरी में राजा को उन्हें वहीं छोड़कर आगे बढ़ना पड़ा। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर उन्हें चांदी के सिक्कों का ढेर दिखाई दिया। इस बार प्रजा का एक बड़ा हिस्सा इन चांदी के सिक्कों को बटोरने में लग गया। राजा ने फिर उन्हें छोड़ दिया और अपनी यात्रा जारी रखी, और आगे बढ़ने पर उन्हें सोने के सिक्कों का एक विशाल ढेर मिला। सोने को देखकर बची हुई प्रजा भी लालच में पड़ गई और सिक्के बटोरने लगी। अब राजा और रानी ही रह गए थे जो आगे बढ़ रहे थे। जब वे पहाड़ी के करीब पहुंचे तो रानी को हीरे के आभूषण दिखाई दिए। उन्हें देखकर रानी भी रुक गई और आभूषणों को देखने लगी। राजा ने रानी को भी वहीं छोड़ दिया और अकेले ही पहाड़ी की चोटी पर स्थित सन्यासी के निवास स्थान पर पहुंचे। राजा को अकेला देखकर सन्यासी बोले, राजन, आपकी प्रजा कहाँ है? मैंने उनके बैठने की सारी व्यवस्था कर रखी थी। राजा ने सिर झुकाकर कहा, गुरुजी, जब मैंने यात्रा शुरू की थी तब मेरी प्रजा मेरे साथ थी, लेकिन रास्ते में तांबे, चांदी, सोने और हीरे के लोभ में वे सभी पीछे रह गए। अब केवल मैं ही यहां तक पहुंच सका हूं। सन्यासी ने धैर्यपूर्वक कहा, राजन, अब आप समझ गए होंगे कि ज्ञान की राह पर मनुष्य को अकेले ही चलना पड़ता है। जो लोग भौतिक सुख संपत्ति के पीछे दौड़ते हैं वे सच्चे ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। ज्ञान का मार्ग उन लोगों के लिए है जो इन मोह माया से ऊपर उठकर जीवन की सच्चाई को समझने के लिए तैयार होते हैं। राजा ने विनम्रता से सन्यासी को धन्यवाद दिया और समझ गए कि सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपनी इच्छाओं और लालसाओं का त्याग करना पड़ता है। राजा अपने महल लौट गए, यह जानकर कि जीवन में जो भी मूल्यवान है उसके लिए कभी कभी अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि ज्ञान और समझ की राह पर चलने के लिए न केवल भौतिक वस्तुओं का त्याग जरूरी है, बल्कि कभी कभी हमें अपने प्रियजनों और समाज से भी अलग होना पड़ सकता है। जब हम अपनी आंतरिक आवाज और ज्ञान की पुकार को सुनते हैं, तब हमें सही मायने में जीवन का अर्थ समझ आता है।